बच्चों ये आपके पास डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 11 है आपके पास, और इसमें मैं आपको यूनिट फर्स्ट करा रहा था। मैंने आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है इसके मैं आपको करा चुका हूं डेरिवेशन। अब यहां पर आपके पास एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपके पास देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो आपके पास इस कर्व में r = 2a cos थीटा में इस प्रकार मूव करता है कि मूल बिंदु ऑरिजिन जो है मूल बिंदु की ओर आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो आपको ये प्रूफ करना है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2 cot थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास इसका सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्या गिवन है। आपको जो कर्व है आपके पास वो कितना गिवन है, r = 2a cos थीटा, ये गिवन है आपको, ठीक है। मूल बिंदु की ओर त्वरण 0 है, तो देखो मूल बिंदु की ओर त्वरण कौन सा होता है आपके पास, ये मैंने आपको बताया था डायग्राम में, ये OX, ये कर्व है, ये पॉइंट P है। तो ऑरिजिन की ओर आपका जो त्वरण होता है ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, अरी है। मूल बिंदु की ओर जो डायरेक्शन होती है जो मैंने बताई थी ना, OP क्या होती है, अरी है। तो उसने क्या है, डायरेक्ट नहीं कह रखा, इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मूल बिंदु की ओर त्वरण क्या है, 0 है। इसका मीन क्या है, क्या दिया है आपको कि जो आपके पास अरीय त्वरण है ना, अरीय त्वरण वो आपके पास कितना है, 0 है। और फॉर्मूले बिगर आपके पास काम चलेगा नहीं इस यूनिट में। तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। ये बच्चा आपके पास क्या होता है, अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो आपके पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये दे रखा है। तो इस हिंट से मुझे आंसर लाना। तो मेरे पास r गिवन है, तो समीकरण नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r का, r ये दे रखा है 2a cos थीटा, ठीक है। तो r का क्या हो जाएगा बच्चों, dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट, cos थीटा क्या होता है माइनस का sin थीटा, और थीटा का d थीटा अपॉन dt। अब देखो आपके पास क्या होगा, इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, d2r अपॉन dt स्क्वायर चाहिए। तो वापस डिफरेंशिएट करोगे तो d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2a, तो एज इट इज। अब देखो दो फंक्शन हो गए, sin थीटा d थीटा अपॉन dt। तो अब की बार क्या करें आप, sin थीटा एज इट इज, और इसका करोगे तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब की बार आपके पास क्या करोगे, 2a तो साथ साथ मल्टीप्लाई चलेगा, माइनस का 2a एज इट इज आपके पास। देखो अब की बार क्या करोगे, d थीटा अपॉन dt एज इट इज, और sin थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा, और थीटा का d थीटा अपॉन dt। डिफरेंशिएट किया आपने, cos को डिफरेंशिएट किया, माइनस का sin थीटा, फिर थीटा किया d थीटा अपॉन dt। अब आपके पास दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास दो फंक्शन हो गए, sin थीटा और d थीटा अपॉन dt। तो फर्स्ट इसको मानिए, सेकंड इसको मानिए, माइनस का 2a आपके पास, ये आपके पास आ गया sin थीटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। अब की बार ये एज इट इज, sin को करोगे cos थीटा और थीटा का d थीटा अपॉन dt। तो बच्चों आपके पास ये आ गया d2r अपॉन dt स्क्वायर, जो आपके पास आया वो क्या आ गया, माइनस का 2a sin थीटा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये माइनस का 2a cos थीटा और d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब देखो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में, जो आपके पास हिंट दे रखी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास हिंट दे रखी है उसमें आप रख दीजिए। तो रखते हैं, देखो मैं रख रहा हूं d2 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू ये रही, माइनस का 2a sin थीटा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये आपके पास रहा। माइनस r की जगह बच्चों आप रख दो, r क्या गिवन आपको, 2a cos थीटा, सारी टर्म्स 2a में है ना, तो इसको भी आप 2a में टर्म्स में लिख दीजिए। तो r की जगह रख दोगे आप 2a cos थीटा, और आपके पास क्या आ गया, d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो सभी में आपका 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन है, माइनस भी कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस का 2a कॉमन ले रहे हैं, sin थीटा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस cos थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये आपके पास रहा, प्लस 2a तो आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया बच्चों, cos थीटा
डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, यहां से देखिए साइन थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइड कर दिए साइन से, साइन कॉस अपॉन साइन कॉट होता है आपके पास, कॉट थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको यही प्रूफ करना था, देख लीजिए आप, तो आपके पास ये प्रूफ करना था माइनस का 2a कॉट थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। इसमें आपके पास क्या है, ये r की वैल्यू रखनी है क्योंकि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, उसमें सारी टर्म्स में आपके पास देखो 2a साइन थीटा 2a कॉस थीटा आ रहा है, तो आप r की वैल्यू भी रख दीजिए, r की वैल्यू क्या 2a कॉस थीटा रख दिया मैंने, आपके पास सॉल्व किया, ये आंसर प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपके पास ये है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके पास कोई पार्टिकल है, वो आपके पास उस पार्टिकल की स्थिर बिंदु O के सापेक्ष जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी, वो कोणीय वेग क्या है, इसकी बिंदु O से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध करो कि आपके पास क्या होगा, कर्व जो आपके पास वक्र एक समकोणिक सर्पिल होगा, ये प्रूफ करना आपको। तो आपके पास मैंने बताया हुआ है कि आपके पास ये पॉइंट O है, कोई भी पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है, ये पॉइंट P है, ये आपके पास R है, ये थीटा, ये OX प्रारंभिक रेखा है। इनिशियल वाले आपका वीडियो देखिए आप, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ। तो आपके पास क्या है कि स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी, ये स्थिर बिंदु आपके पास क्या है, ये मान लीजिए इस बिंदु की O से दूरी क्या है R, ठीक है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके पास क्या दे दिया, दिया है आपके पास दे दिया डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपके पास क्या है प्रोपोर्शनल है किसके 1/r के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, तो डी थीटा अपॉन डी टी इजी कॉस्ट आपके पास क्या आ गया, कोई भी कांस्टेंट ले लो आप k/r, ये गिवन है बच्चों आपके पास कि जो उसका कोणीय वेग है वो आपके पास क्या है डी थीटा अपॉन डी टी, वो क्या है आपके पास इस बिंदु O की स्थिर बिंदु से दूरी, ये आपके पास ध्रुवांतर रेखा होती है, ठीक है, OP, वो आपके पास क्या होती है R, उसकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो सिद्ध करना आपको वक्र आपके पास क्या होगा, समकोणिक सर्पिल होगा। तो आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू k/r, ये हिंट आपको गिवन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। और हिंट देखिए आपके पास क्या होगी, क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपके पास, बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है, और आपके पास अचर वेग से चलता है, तो आपके पास देखो वेग नियत है, वेग क्या है आपके पास नियत है, एक हिंट ये पकड़ा रखिए। अब देखो यहां पर आपके पास एक हिंट तो ये दे रखी है वेग नियत है, और एक हिंट आपके पास दे रखी है कोणीय वेग क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट हटाया, तो आपके पास ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया k/r, और वेग क्या है कांस्टेंट। अब ये वेग कौन सा है, जब कभी भी इस वाली एक्सरसाइज में आपके पास ओनली ये लिखा जाए वेग, या आपके पास आ जाए ओनली त्वरण, तो इसका मीन होता है कि आपके पास वो निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। ये आपके पास उसने इंफॉर्मेशन ये दी है कि वेग नियत है, उसने ये नहीं कहा कि अरिय वेग नियत है कि अनुप्रस्थ नियत है, उसने ओनली ये बोल दिया वेग नियत है। इसका मीन है कि आपके पास ये क्या है रिजल्टेंट वेग। तो आपके पास वेग है तो आपका रिजल्टेंट वेग निकाल लीजिए, v इक्वल टू क्या होता है आपके पास अरिय वेग, अरिय वेग का स्क्वायर प्लस आपके पास अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, ठीक है। ये हिंट गिवन आपके पास, कांस्टेंट दे रखी है तो कांस्टेंट मान लीजिए आप, कांस्टेंट आपने देखो पहले यूज कर लिया किए तो इसको मान लो आप लैम्बडा। अगला स्टेप देखिए, अरिय वेग का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आपके पास dr अपॉन dt, फॉर्मूला याद होने चाहिए, प्लस अनुप्रस्थ का क्या होता है r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो आप स्क्वायर आप कर लीजिए, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इजी कॉस्ट आपके पास लैम्बडा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए आप, अब मुझे करना क्या है, मुझे कर्व का इक्वेशन निकालना है, वक्र का समीकरण निकालना है। तो आपको एक हिंट फिर याद रखनी है, जब भी आपको वक्र का समीकरण निकालना है तो हमेशा आपको r और थीटा में रिलेशन लेकर आना, हमेशा आपको r और थीटा में रिलेशन लेकर आना है।
हमें टी को हटाना होता है। जब कभी भी क्वेश्चन में आ जाए वक्र का समीकरण निकालिए तो आप क्या करोगे, आर और थीटा में रिलेशन निकालोगे, dt को आप हटा दोगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो dr अपॉन dt वाली। हमेशा याद रखना जब भी आपको वक्र का समीकरण निकालना हो तो एक इक्वेशन बनती है dr अपॉन dt वाली और एक इक्वेशन बनती है d थीटा अपॉन dt वाली हमेशा। तो d थीटा अपॉन dt तो बनी पड़ी है, dr अपॉन dt और निकालना, तो dr अपॉन dt की इक्वेशन कहां से बन जाएगी, यहां से बन जाएगी। तो रख दीजिए आप, देखो तो आपके पास आ गया dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा अपॉन dt। आपके पास देखो क्या होगा, r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा r d थीटा अपॉन dt। ये किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो मैं यहां पर डायरेक्ट रख रहा हूं k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपके पास dr अपॉन dt आ गया, देखो dr अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर। लैम्डा कांस्टेंट, k स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट में से कांस्टेंट आप माइनस करोगे तो फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो आपके पास आ गया dr अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको c स्क्वायर मान लेता हूं, दोनों साइड रूट ले लो आप। तो बच्चों आपके पास आ गया dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू आपके पास c। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपके पास देखो एक इक्वेशन तो आ गई d थीटा अपॉन dt में, एक इक्वेशन आ गई dr अपॉन dt में। मैं आपको पहले ही बता चुका, जब भी आपको कर्व का इक्वेशन निकालना हो तो आप dr अपॉन dt की इक्वेशन बनेगी, d थीटा अपॉन dt की इक्वेशन बनेगी और आप क्या करोगे, हमेशा r और थीटा में रिलेशन निकालोगे, dt को हटा दोगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो d थीटा अपॉन dt की है, इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, dr अपॉन dt की है। तो मुझे क्या करना है, कर्व का इक्वेशन लेकर आना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, dt हटाओ। अब dt कैसे हटे, डिवाइड कर दीजिए आप, रूल है ये सारा। तो आपके पास देखो मैं ये हटा रहा हूं, अब देखिए आपके पास, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड जो आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, ताकि dt कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए आपके पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, dr अपॉन dt और आपके पास ये क्या है, d थीटा अपॉन dt। तो आपके पास क्या हुआ, ये c में आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, k बाई r से, ये r ऊपर चला गया, ठीक है, हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपके पास dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, dr अपॉन d थीटा इक्वल टू c इंटू आर बाई के। डी आर के नीचे आप बच्चों क्या ले आओ, r ले आओ, इज इक्वल्स टू c बाई के, आपके पास d थीटा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं k बाई सी, ठीक है, k बाई सी, ये आपके पास हो गया, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। तो देखो आपके पास इसका बच्चों क्या आ गया, मैं समाकलन कर दूं, समाकलन करने पर तो मेरे पास क्या आ गया, यहां से डी आर अपॉन आर इक्वल टू सी बाई के, बाहर इंटीग्रेशन डी थीटा, डी बाई आर का आपके पास क्या होता है, लोग आर इक्वल टू सी बाई के, और आपके पास क्या होता है बच्चों, थीटा प्लस सी। अगला स्टेप देखिए बाप, अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, अगला स्टेप आपके पास होगा लोग आर इजी कॉस्ट। बच्चों इसको आप क्या, सी बाई के को एम मान लीजिए, कांस्टेंट ही तो है, सी कांस्टेंट के कांस्टेंट, कांस्टेंट से डिवाइड किया तो फिर नया कांस्टेंट मान लिया मैंने एम, ये थीटा प्लस सी। तो जब भी आपके पास लोग हटाना है, पावर ले लीजिए ई की पावर एम थीटा प्लस सी, ये आपके पास आ गया। तो मेरे पास यहां पर जो ये इक्वेशन होता है वो किसका होता है, आपके पास समकोणिक सर्पिल का होता है। आपके पास ये रहा, तो आपके पास ये रहा प्लस सी, ये आपके पास आ गया। अब मुझे यहां से हटाना है, आर लेकर आना है, आर लेकर आना है, तो मेरे पास देखो इस टाइप की इक्वेशन आ गई, सी है तो इसको सी डैश मान लो, या आप कैसे कर लीजिए, यहां से रख दीजिए, कैसे ही रख कर सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, dt हटाया तो डिवाइड किया, dr अपॉन dt अपॉन dt अपॉन dt इक्वल्स टू सी, ये बाई आर, तो dr अपॉन d थीटा बन गया c बाई आर बाई के, dr के नीचे r ले आया, c बाई के d थीटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, dr अपॉन r का क्या होगा बच्चों, लोग r होगा, c बाई के एज इट इज, थीटा का क्या होगा, d थीटा का थीटा प्लस c डैश, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या करना होता है कि मुझे यहां पर e की पावर ले लीजिए, e की पावर ले लीजिए, तो देखो मैं इसको और करेक्शन कर देता हूं, r इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लो, e की पावर m थीटा इंटू e की पावर c, इसको फिर नया कांस्टेंट मान लो आप, e की पावर, इसको कुछ भी मान लो आप, a मान लीजिए, a e की पावर m थीटा, ये आपका किसका कोणिक, आपका समीकरण होता है समकोणिक सर्किल पर। तो आप बता देना भाई आपने e की पावर c को क्या माना है, a माना है, यहां पर आप बता देना m किसको माना है, c बाई k को माना है, c बाई k को m माना है, ये आपका पास प्रूफ हो गया। तो जब भी आपको पथ का समीकरण निकालना होता है तो आप r और थीटा में रिलेशन निकालते हैं, मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे, dr अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt हमेशा, और dt को आप कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कैसे होगा, हमेशा डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी था 7th वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, एट्थ हो गया आपके पास। अब देखिए
7 देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। एक कण एक समान कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या आपके पास एक समान है, कोणीय वेग आपके पास एक समान मतलब कांस्टेंट है। और कोणीय वेग क्या होता है बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। और आपके पास क्या है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है अरीय त्वरण 0 होना चाहिए और अनुप्रस्थ जो त्वरण है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए आर के। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो आपके पास मुझे प्रूफ करना है, तो मैं पहले अरीय त्वरण जो है आपके पास उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, मुझे पता लग जाएगा यहां पर क्या क्या वैल्यू निकालनी है। डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या है, आपके पास आर दे रखा है ना, तो देखो आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, ये दे रखा है, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया आपके पास। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, के है, ये रख दिया। वापस डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो एज इट इज, और आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी क्या है, ये रहा, वापस रख दो आप, वापस आर के रख दो, डी आर अपॉन डी टी के वैल्यू आर के है तो वापस रख दिया, तो आपके पास क्या आ गया, आर के स्क्वायर, रख दीजिए सारे मान। तो अरीय त्वरण में रखोगे तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, आर के स्क्वायर माइनस का आर, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है बच्चों, के है, के रख दीजिए आप। तो आपके पास क्या देखा आपने, कैंसिल आउट हो गए, तो अरीय त्वरण कितना आ गया, 0 आ गया, ये प्रूफ हो गया। दूसरा आपसे प्रूफ करा रहा है अनुप्रस्थ त्वरण क्या है, प्रोपोर्शनल है आर के। तो आपके पास देखो अनुप्रस्थ त्वरण का पहले फॉर्मूला लिखो, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला होता है 1/r d/dt आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपको बच्चों फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। तो आपके पास देखो 1/r d/dt आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या है बच्चों आपके पास, डी थीटा अपॉन डी टी के है, तो आपके पास के तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या बच गया, d/dt आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू 1/r, ये आपके पास के, और इसको 2r और r का dr अपॉन dt, r से r कैंसिल आउट, तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 2k, और dr अपॉन dt क्या होता है बच्चों, dr अपॉन dt ये रहा r इंटू के, तो आपके पास ए टी कितना आ गया बच्चों, आपके पास 2r के स्क्वायर, तो आपके पास आ गया अनुप्रस्थ त्वरण किसके समानुपाती, r के। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपके पास। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं आपको ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि सिद्ध करो कि कण के अरीय अनुप्रस्थ वेग लैम्बडा, किसी कण के अरीय वेग वो आपके पास बच्चों क्या दे रखा है, अरीय वेग क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, वो आपके पास क्या दे रखा है, लैम्बडा आर। और जो अनुप्रस्थ वेग है, अनुप्रस्थ वेग वो आपके पास क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये वो किसके इक्वल दे रखा है, म्यू थीटा के, ठीक है। तो इसका पथ का समीकरण ज्ञात करो, तो पथ का समीकरण निकालना है, पथ का समीकरण निकालना, साथ ही आपको प्रूफ करना है कि अरीय मतलब ए आर वो क्या आना चाहिए, लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, और जो अनुप्रस्थ त्वरण है वो आपके पास आना चाहिए बच्चों म्यू थीटा लैम्बडा प्लस म्यू आर, ये आना चाहिए। तो अब ये भी मैंने आपको बताया कि मुझे अगर पथ का समीकरण निकालना है, पथ का समीकरण अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, दो रिलेशन आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप क्या करेंगे, जब भी पथ का समीकरण निकालना होता है तो आपके पास आर और थीटा में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो आपके पास मैं क्या कर दूं, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, हमेशा पथ का समीकरण निकालते हैं तो आर और थीटा में रिलेशन निकालते हैं, डी टी को हटा देते हैं।
तो डी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी आर अपॉन डी टी। आर नीचे भेज देना इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये तो क्या है बच्चों लैम्डा आर, और ये क्या बन जाएगा म्यू थीटा, और आपके पास इसको नीचे भेजोगे ना, आप नीचे भेजोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आर नीचे आ जाएगा, तो आर ऊपर चला गया, तो आपके पास डी टी से डी टी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा। अगला स्टेप देखिए, आपके पास पथ का समीकरण क्या होगा, डी आर के नीचे आप आर स्क्वायर ले आओ, और आपके पास लैम्डा बाई म्यू, और आपके पास क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन थीटा। अब क्या कर दीजिए, आप समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू तो कांस्टेंट है, और आपके पास डी थीटा अपॉन थीटा, ये आ गया आपके पास। आपके पास देखो आर स्क्वायर का आपके पास क्या होगा, पावर ले जाइए ऊपर, आर की पावर -2, और आपके पास -2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू आपके पास लैम्डा बाई म्यू, और आपके पास किसका क्या हो जाएगा बच्चों, लोग थीटा प्लस सी, ये आपके पास हो गया। आपके पास क्या आ गया, आपके पास आर की पावर -1 अपॉन -1, ये आ गया आपके पास, इक्वल टू आपके पास लैम्डा बाई म्यू लोग थीटा प्लस सी, ये आपके पास आ गया। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, मैं यहां कर रहा हूं माइनस का 1 अपॉन आर इक्वल टू आपके पास लैम्डा बाई म्यू लोग थीटा प्लस सी, ये आपके पास आर है। अब देखो बुक में कैसा आंसर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए। तो मुझे तो यहां पर देखो पथ का समीकरण है, मैंने तो आपके पास ये निकाल लिया, और जो भी आपको निकालना चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे भी आंसर हो। तो ये पथ का समीकरण आपके पास आ गया। अब दूसरा मुझे प्रूफ करना है अरिय और अनुप्रस्थ त्वरण। तो ये पथ का समीकरण में हमेशा याद रखना, क्या करोगे आप, हमेशा आप dt को हटाओगे, r और थीटा में रिलेशन लेकर आओगे, तो डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, या आर नीचे भेज दिया, सॉल्व किया, आपके पास आ गया ये। अब देखो आपके पास अब मुझे निकालना है अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण और अरिय त्वरण। तो अब क्या देखो यहां पर अरिय त्वरण, अरिय त्वरण आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये रहा आपके पास। तो मेरे पास देखिए बच्चों, आपके पास d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी नीड पड़ेगी, मुझे नीड पड़ेगी, तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। तो समीकरण नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दो वापस, समीकरण नंबर 1 से मेरे पास d2r अपॉन डी टी स्क्वायर तो है नहीं, dr अपॉन डी टी है, तो dr अपॉन डी टी आपके पास कितना बच्चों, लैम्डा आर, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो d2r अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा, और r का क्या हो जाएगा बच्चों, dr अपॉन डी टी, वापस रख दो आप dr अपॉन डी टी, तो लैम्डा dr अपॉन डी टी क्या है, लैम्डा आर, तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर आर, ये आपके पास आ गया। और ये इसकी वजह तो आपको दे रखी है, तो समीकरण नंबर 3 में मान रख दीजिए आप। तो समीकरण नंबर 3 से तो जो आपके पास अरिय त्वरण आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए d2r अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या निकाल लिया आपने, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू देखो यहां से निकाल लीजिए, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आपके पास, म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू थीटा अपॉन आर, इसका क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर हो रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, ए आर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर आर माइनस का आर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों आपके पास आ गया ए आर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर आर माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको देखो यही प्रूफ करना था, आ गया आपके पास, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया इस तरह से। अब मैं आपको निकाल देता हूं अनुप्रस्थ त्वरण का, तो मिटा रहा हूं, देखो मैं इसको, देख लीजिए आप ये सारा। अब मैं यहां पर कर रहा हूं आपको अनुप्रस्थ का, तो अनुप्रस्थ का आपके पास क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, अनुप्रस्थ त्वरण जिसकी नीड पड़ेगी मैं निकालता चलूंगा। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला होता है 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपके पास होता है 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपके पास होता है। तो आपके पास देखो 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या है बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी म्यू थीटा बाई आर, म्यू थीटा बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए टी इज इक्वल्स टू 1/r डी बाई डी टी, और ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, म्यू आर थीटा, डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो म्यू तो आपके पास एज इट इज है ना, तो ए टी इज इक्वल्स टू म्यू तो कांस्टेंट है, तो बाहर आर
डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। तो आपके पास देखो बच्चों, आपके पास आर एज इट इज, थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी। अब की बार थीटा एज इट इज, आर का कर दो डी आर अपॉन डी टी। कैलकुलेशन ही तो है ये सारी। तो ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, म्यू बाई आर, आर डी थीटा अपॉन डी टी। आर डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल है बच्चों, म्यू थीटा के इक्वल है, म्यू थीटा रख दो, प्लस थीटा, और डी आर अपॉन डी टी किसके इक्वल है, लैम्बडा आर के इक्वल है, लैम्बडा आर रख दो। अगला स्टेप आपके पास किस टाइप का आंसर दे रखा है वो चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है म्यू थीटा आपके पास लैम्बडा बाई आर प्लस म्यू बाई आर। अच्छा, तो आपके पास क्या करें, ये है आपके पास, और आर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, थीटा को आप कॉमन ले लें, के आंसर मिलाने के लिए थीटा कॉमन ले लीजिए, आर को अंदर भेज दीजिए। तो म्यू बाई आर और थीटा कॉमन ले लिया तो लैम्बडा, ठीक है। 1/r को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे पास आंसर ऐसा आ गया। ये टाइप प्रूफ करना था, तो ये बच्चा आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। ओके।